दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर ये 32,000 पदों पर ये बहाली निकल कर आने आई है। तो ऐसे में आप लोग काफ़ी कन्फ्यूजन है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, जो भी आपका सर्टिफिकेट अपलोड खोजा जाता है। तो ऐसे में काफ़ी लोग कन्फ्यूजन है कि आपका जो है कितना पुराना सर्टिफिकेट जो है चलेगा, या फिर किससे बना होना चाहिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो ये आप लोग के लिए कन्फ्यूजन में है। तो ये हम आपको कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप सोच लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी आपको समझ में आएगा। ऐसे में इसका लास्ट डेट का बात कर लें तो इसका जो है रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म का लास्ट डेट है 22 फरवरी 2025 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। बाकी हम यहाँ से आप समझते हैं कि आपको जो भी सर्टिफिकेट आपको बनाना है कितना पुराना चलेगा, ये सर्टिफिकेट के बारे में आपको जानकारी बता देते हैं। तो ये हम जो भी आप सर्टिफिकेट रहता है, जैसे कि OBC ST हो गया, EWS सर्टिफिकेट हो गया, ये सर्टिफिकेट आपको जो है 1 अप्रैल 2024 से पहले का बना हुआ तो उसे नहीं लगाने का कोशिश करें, उसे नहीं लगाने का कोशिश करें। 1 अप्रैल 2024 से पहले का सर्टिफिकेट अगर आपका बना है उसे नहीं लगाने की कोशिश करें। उससे नया सर्टिफिकेट मतलब कि उससे करेंट डेट का सर्टिफिकेट को लगाने का कोशिश करें, करेंट डेट, और नया सर्टिफिकेट ही बना ले, नया सर्टिफिकेट ही लगाकर अपना कोशिश करें। ऐसे में आप सर्टिफिकेट है वो अगर आपका वो एक्सपायर हो जाता है, मतलब वो एक्सपायर होता है, तो आपका सर्टिफिकेट जो है आपको जो है जनरल में ही गिनती हो जाएंगे। जनरल में ही आपको जो भी उससे छूट ये सब मिलेगा, उससे आपका छूट नहीं मिलने वाला है, उस सर्टिफिकेट से आपका छूट नहीं मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। आपको इस सर्टिफिकेट को जो भी अपना अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट ये सब रहता है, तो अपना ध्यानपूर्वक से ही अपलोड करना है कि कितना पुराना होगा, तो भी आप अपना अपलोड करना है ध्यानपूर्वक से। बाकी ये आप समझ लियो कि कितना पुराना आपका सर्टिफिकेट चलेगा। 1 अप्रैल से 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए। आपको जितना से जितना नया सर्टिफिकेट आप ही बना लें, जितना से जितना नया सर्टिफिकेट को बना लें। बाकी आपको ये भी हम जानकारी के लिए बता देते हैं कि किससे आपको बना होना चाहिए सर्टिफिकेट, किससे बना होना चाहिए सर्टिफिकेट। सेंट्रल होना चाहिए, सेंट्रल फॉर्मेट ही होना चाहिए, स्टेट फॉर्मेट होना चाहिए, ये भी हम जानकारी बताते हैं। जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं, फॉर्म को ओपन कर लिया। फॉर्म यहाँ पर कम्युनिटी डिटेल में यहाँ पर आपको पूछता है कि आपको जो भी सर्टिफिकेट लगता है, यहाँ पर इस तरह से पूछता है। यहाँ से आपको पहले अपना कास्ट को चूज करना होता है कि जो भी आप कास्ट होते हैं यहाँ से चूज करना। जैसे कि हम OBC से पहले हम बात करेंगे, तो OBC का जो है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट खोजा जाता है, तो यहाँ से आप OBC को चूज करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं डू यू कम अंडर OBC नॉन क्रिमिनल, यहाँ से आपको चूज करना है। जैसे कि यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि आपको OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, तो यहाँ से यस करना है। अगर आप नहीं देना चाहते तो नो कर सकते हैं। तो हम यहाँ से यस करेंगे, और आपको हम जानकारी के लिए बता दें, यहाँ से आप आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से यहाँ पर खुलता है विकल्प। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, मतलब कि आपको इससे अथॉरिटी आप करा सकते हैं, मतलब कि इससे आपको अथॉराइज सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिलता है। जैसे कि हम यहाँ से क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट। यहाँ पर देख सकते हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हो गया, एडिशनल मैजिस्ट्रेट हो गया, चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट हो गया, कलेक्टर हो गया, डिप्टी कलेक्टर हो गया, डिप्टी कमिश्नर हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, और आपका एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गया, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पर हो गया आपका। ये यहाँ पर देख सकते हैं इनके द्वारा अथॉराइज होना चाहिए। तहसीलदार हो गया, तालुका मजिस्ट्रेट हो गया। इस तरह से यहाँ पर इनके द्वारा अथॉराइज आपका जो है OBC नेम के द्वारा आपका बना होना चाहिए। और ये हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो भी आपका सर्टिफिकेट लगेगा, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का बना होना चाहिए, सेंट्रल से बना होना चाहिए, सेंट्रल से आपको सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ये आप जान लिए होंगे कि कहाँ से आपको ऑथराइज कराना है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जिनके द्वारा आप ऑथराइज कराते हैं, तो यहाँ से आपको चूज करना होता है। उसके बाद यहाँ से आपको जो भी यहाँ पर नेम ऑफ कास्ट है, नेम ऑफ द कास्ट है आप लिखना, आपका सर्टिफिकेट जो भी नंबर मिलेगा यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ से अथॉरिटी आप चूज ही कर लेते हैं, जो भी जिसके द्वारा यहाँ पर ऑथराइज किया होता है। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको डेट देना होता है। इस तरह से अब चलिए हम यहाँ से आप समझ लिए होंगे OBC का। अब यहाँ से हम समझते हैं कि SC ST से अगर आप आते होंगे SC ST से, तो SC का हम चूज किए। उसके बाद आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पर क्लिक किया, तो यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन आया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर इसका नेम ऑफ कास्ट पूछेगा, यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा, जो भी सर्टिफिकेट नंबर रहता है। उसके बाद यहाँ से आपको जो है कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी यहाँ पर पूछा जाएगा। तो यहाँ से आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं कम्युनिटी इश्यूइंग अथॉरिटी आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास यहाँ पर स्टीफी मजिस्ट्रेट हो गया, एडिशनल चीफ
एनसी मजिस्ट्रेट हो गया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हो गया, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जिसके द्वारा ऑथराइज होना चाहिए यहाँ पर लिखा गया, जिसके द्वारा आपको जो भी SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपको ऑथराइज होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर आपको उससे आपको चूज करना होता है, यहाँ पर चूज करके आपको अपना यहाँ पर डिटेल फिल कर सकते हैं, जैसे सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट कम आपका डेट ये अचीव हुआ है, यहाँ पर आपको यहाँ पर ये जानकारी देना है। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है। बाकी और भी यहाँ पर जानकारी देख सकते हैं। अगर आप EWS आते हैं तो EWS का यहाँ पर विकल्प दिया गया। अगर आप आर्म रिजर्व से आते होंगे तो यहाँ पर ER से आते होंगे तो यहाँ से आपको दिया गया है, तो यहाँ से आप चूज करेंगे। जैसे कि EWS का भी हम आपको जानकारी के लिए बता दें, यहाँ से आप चूज करते हैं, उसके बाद EWS सर्टिफिकेट नंबर फिल करेंगे, उसके बाद सर्टिफिकेट यूजर अथॉरिटी यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं फर्स्ट क्लास असिस्टेंट्री यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके द्वारा यहाँ पर आपका जो भी EWS सर्टिफिकेट वेरीफाई होता है तो यहाँ से आपको चूज करना है। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अपना चूज करके आप दे सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तालुका सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आप, और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट इश्यूइंग डेट यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको आगे की ओर अपना फॉर्म को आगे बढ़ाना है। इस तरह से यहाँ पर जानकारी देना होता है, आपको जो भी आपको डिटेल फिल करना है कम्युनिटी डिटेल में आपको फॉर्म में, तो इसी तरह से आपको रेलवे ग्रुप डी का यहाँ पर आपको इस तरह से आपको जानकारी देना होता है। बाकी आपको जो भी सर्टिफिकेट बनेगा, आपका जो भी सर्टिफिकेट बनेगा इस तरह से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप ये समझ लिए होंगे कि इससे बना होना चाहिए ये सर्टिफिकेट, आपको ये जानकारी आपको पता चल गया होगा किससे आपको जो है बना होना चाहिए सर्टिफिकेट। और जो भी आपका सर्टिफिकेट आपको खोजा जाएगा सेंट्रल लेवल से आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, सेंट्रल लेवल से बना होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट की बात कर ले तो ये OBC NCL सर्टिफिकेट है जो बिहार के हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बिहार सरकार के द्वारा ये बनाया हुआ सर्टिफिकेट है, OBC NCL सर्टिफिकेट है। इस तरह से जो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है इस तरह से देख सकते हैं, ये OBC कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डेट लिखा गया कब ये बना है, इसका डेट लिखा गया है। तो इस तरह से यहाँ पर जानकारी दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं सर्टिफिकेट जो है आपका बनता है। इसी तरह से आपका जो OBC NCL सर्टिफिकेट बनता है, तो आपका स्टेट में हो सकता है आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन भी बन सके, तो अपना पता कर सकते हैं। आपका कहीं कहीं स्टेट में जो ऑफलाइन प्रक्रिया भी होता है, ऑफलाइन प्रक्रिया से ही बनता है, लेकिन आपका जो है यहाँ पर अगर बिहार से होंगे तो बिहार में जो है ऑनलाइन प्रक्रिया से यहाँ पर जो है OBC NCL सर्टिफिकेट जो है आपका बन जाता है। OBC NCL सर्टिफिकेट जो भी होता है यहाँ पर बन जाता है आपका, ऑनलाइन प्रक्रिया से ही बनता है। तो बहुत सारे स्टेट में जो ऑफलाइन प्रक्रिया भी होता है, तो अपना पता करके अपना बनवा सकते हैं, अपना पता करके बनवा सकते हैं। बाकी और भी सर्टिफिकेट का अगर आप SC ST का बात कर ले तो SC ST का फॉर्मेट यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिहार का ही है। तो ये SC ST का ये फॉर्मेट है, जो भी फॉर्मेट कास्ट सर्टिफिकेट हो SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। तो ऐसे में काफ़ी SC ST कैंडिडेट को कन्फ्यूजन होता है कि जो भी यहाँ पर इसमें सर्टिफिकेट नंबर रहता है, तो इसमें सर्टिफिकेट आपका नंबर क्या रहता है, सर्टिफिकेट इसमें नंबर क्या रहता है। तो ऐसे में हम जानकारी के लिए बता दें, जो भी आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर रहता है उसमें आपको वेरीफाई करके ही आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देखने को मिलता है, जो भी यहाँ पर आपको जो भी बनाया जाता है इस फॉर्मेट के अनुसार। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस सर्टिफिकेट को, यहाँ पर देख सकते हैं सर्टिफिकेट नंबर आपको देखने को मिलता है, तो वही आपका सर्टिफिकेट नंबर रहता है, वही सर्टिफिकेट नंबर रहता है। ये SC ST फॉर्मेट का था, यहाँ पर देख सकते हैं SC ST कैंडिडेट के लिए ये फॉर्मेट इस तरह से यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर। बाकी आप ये समझ लिए OBC NCL का तो इस तरह से है। बाकी EWS का भी अपना बनवा सकते हैं, EWS भी उसी तरह से आपको बनवा लेना है। तो EWS भी आपको ऑनलाइन प्रक्रिया से ही बन जाता है, EWS भी ऑनलाइन प्रक्रिया से बनता है। तो जो भी आप स्टेट से रहते होंगे तो अपना स्टेट में पता कर लेना है, स्टेट में अपना पता कर लेना है कि कैसे आपको OBC जो है आपका ऑफलाइन प्रक्रिया से होता है या फिर ऑनलाइन प्रक्रिया होता है। तो ये आप समझ लेना है, अपना जाकर अपना जहाँ पर अपना अंचल में जाकर अपना पता करना है। बाकी और भी हम जानकारी बता देंगे। और OBC और EWS में जो है OBC EWS में आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि जो भी आपका सर्टिफिकेट खोजा जाता है OBC और EWS, उसमें जो है आपका बनाते हैं उस OBC और EWS को, तो उसमें आपका जो है आपका जो भी इनकम सर्टिफिकेट खोजा जाता है, इनकम सर्टिफिकेट खोजा जाता है, जो भी आप जब भी बनाते होंगे तो उसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट खोजा जाता है। तो इनकम के अनुसार मतलब कि इनकम जो है आपका साल में आगे पीछे बढ़ता रहता है, बढ़ता आगे पीछे रहता है। तो ऐसे में आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट जो है जो भी OBC और EWS बनाएंगे तो अपना करेंट ही बना ले, करेंट ही अपना OBC और EWS को बना ले। अगर आप OBC से आते होंगे, OBC नॉन क्रिमिनल आप बनाना चाहते हैं तो करेंट ही बना ले, और EWS बनाना चाहते हैं तो नया ही बना ले। तो ये हम आपको जानकारी के लिए बता दिए कि आप जो जैसे कि आपका जो भी सर्टिफिकेट रहता है आपका फिलहाल का ही सर्टिफिकेट बनवा ले, फिलहाल का ही सर्टिफिकेट बनवा ले। ऐसे में आपका मान लीजिए सर्टिफिकेट जो है आपका एक्सपायर हो चुका है, तो ऐसे में जो भी यहाँ पर इसमें आपका छूट मिलेगा, जो भी यहाँ पर छूट मिलने वाला है आपको, ऐसे में इसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। आप जो है
अनरिजर्व में आ जाएंगे, मतलब कि आप जनरल में आप गिना जाएंगे, जनरल में आप गिना सकते हैं। तो ये आपको जो भी सर्टिफिकेट लगाना है अपना ध्यानपूर्वक से ही अपना बनाकर सर्टिफिकेट को लगाएं, अपना ध्यानपूर्वक से ही बनाकर सर्टिफिकेट को लगाएं। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है। बाकी ये आप जानकारी के लिए समझ लिए, ये सब आप जानकारी समझ लिए कितना आपका पुराना सर्टिफिकेट चलेगा, कितना किससे बना होना चाहिए सर्टिफिकेट, सेंट्रल लेवल से होना चाहिए या स्टेट फॉर्मेट से होना चाहिए, ये आप जानकारी समझ लिए होंगे। तो उम्मीद होगा कि आपको जानकारी आपको अच्छी लगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी जानकारी पाने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।